हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम आज देखने वाले हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। हम उनकी फीलिंग आपके लिए भी देखेंगे, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ऐसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। वीडियोस पे आजकल बहुत व्यूज़ कम आ रहे हैं, आप लोगों का प्यार थोड़ा सा कम हो गया है। तो रीज़न बताएं, क्या वीडियो पसंद नहीं आती हैं या किसी तरीके के और कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो प्लीज़ हमें बताएं। अदरवाइज़ वीडियो आज अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। कर्मा, किसी तरीके का कर्मा इन्वॉल्व है। हो सकता है कुछ लोगों का रिश्ता ही कार्मिक हो, तो कर्मा यहाँ पर इन्वॉल्व है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। क्लाउडी, चीज़ें इतनी धुंध छाई हुई है कि समझ नहीं आ रहा क्या होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। कोई कम से कम कोई एक तो है जो बहुत सच्चा प्यार फील करता है या करती है, वो पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बैलेंस, ये कोई दो सिचुएशन हो सकती है जिसमें बैलेंस लाने की ज़रूरत है या फिर अपने अंदर ही बैलेंस लाने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, डिवाइन ये बोल रहे हैं कि या तो दो सिचुएशन है जिसमें बैलेंस किया जा रहा है। यहाँ पर ये भी चीज़ हो सकती है, एक सब थर्ड पार्टी हो सकती है, एक तरफ आप हो सकते हो। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सीक्रेट्स, यहाँ बातें छुपाई गई हैं, पूरी तरह बताई नहीं गई हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है लो। अच्छी बात है कि हम थर्ड पार्टी पे रीडिंग कर रहे हैं और कन्फर्मेशन हो गया कि थर्ड पार्टी पे ही रीडिंग है। थैंक यू। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। पहले हम उनके लिए देखेंगे फिर आपके लिए देखेंगे। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फोर ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड फाइव ऑफ सॉर्ड्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बॉटम में है। मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन 100% है। शायद इसी वजह से मेरे को ये गाइडेंस आई कि मुझे थर्ड पार्टी रीडिंग यू वर्सेस थर्ड पार्टी करना चाहिए, देखना चाहिए कि आपके पर्सनल थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है। तो फीलिंग मान लीजिए या उनके बीच क्या चल रहा है, एक तरीके से सेम चीज़ें वो भी समझ आ जाएंगी। ज़ोडिएक साइन नंबर्स की बात करें तो 6 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है कुछ लोगों को 55 दिख रहा हो, कुछ लोगों को 33 दिख रहा हो। यहाँ पर इस तरह से अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो आप इनके 55 एंड 33 अगर आपको दिख रहे हैं तो आप इनको डिकोड करो। उसके बाद जो वहाँ पे गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करो। यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे भी जाके या गूगल पे जाके देख सकते हो। ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं जो इंडिविजुअली बताए मैंने, 6, 5, 3, 5, 4। ये नंबर आपके ज़ोडिएक साइन आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, या फिर आपके भाग्यांक या मूलांक भी हो सकते हैं। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें, यहाँ पर वो नंबर्स था। ज़ोडिएक साइन की बात करें तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर कंपैरेटिवली कम है, बट होगी ज़रूर, बॉटम में होगी, और क्लैरिफाई किया तो उसमें भी आ जाएगी। ओके, रीडिंग रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए है।
आपके पर्सन की एनर्जी कह सकते हो, थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, थर्ड पार्टी इशू है। जाहिर सी बात है थर्ड पार्टी के लिए थर्ड पार्टी आप हो रहे होगे। यहाँ पे लड़ाई झगड़े हैं, वेटिंग गेम चल रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे इन्होंने सब कुछ खो दिया है, किसी इंसान का, सब कुछ नहीं मतलब किसी खास इंसान का प्यार खो दिया है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्या ओवर थिंक कर रहे हैं वो भी अभी देख लेंगे। ठीक है, सक्सेस चाहते हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में, बट चीज़ें वहाँ पे हो नहीं रही। आपके पर्सन चाहते हैं बट चीज़ें नहीं हो रही। वहाँ पे उन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है चीज़ों को लेकर के, प्यार के खो देने की एनर्जी है आपके पर्सन की भी, अब थर्ड पार्टी की हो सकती है। थर्ड पार्टी को लग रहा है कि उसने प्यार खो दिया है, अब आपके पर्सन को भी वो चीज़ लग रही है। यहाँ पे पैसों का इशू हो सकता है आप लोगों के थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, कि पैसों के आने का कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो, और जब तक वो वेट करते तब तक चीज़ें और ख़राब हो गई। ठीक है, यहाँ पे दिल टूटने की एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका दिल टूटा है, थर्ड पार्टी का भी दिल टूटा है, आपके पार्टनर का भी दिल टूटा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी और आप में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यही एक इशू हो सकता है। थर्ड पार्टी ने सरेंडर कह सकते हो कर दिया है, अपने आप को पीछे हटा लिया है। वो अब तो आपके पर्सन के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। पर्सन आपके वैसे तो जीत गए हैं, लेकिन ये जीत के भी खुद को हारा हुआ फील कर रहे हैं, ये एनर्जी है इनकी। जेमिनी हो सकते हैं, द लवर्स की एनर्जी है। आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपका प्यार खोना नहीं चाहते, आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन ये भी फील करते हैं, पर फिर इन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स दिखती हैं, तो ये केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। मतलब आपकी तरफ बढ़ना है तो भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाएँ, तो ये उनको भी इनकार कर रहे हैं। और अगर बट आपके साथ हारमनी, यूनियन, लव, अफेक्शन सब कुछ फील तो करते हैं, केयर फ्री होकर एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। फिर कभी कभी ये सोचने लग जाते हैं बैठ के कि क्या ये सही रहेगा। ये आपको हो सकता है ये स्वभाव से बहुत कंजूस हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि ये आपने बहुत कुछ अपने अंदर छुपा के रखा हुआ है जिसे आप रिवील नहीं कर रहे हो। ठीक है, और ये भी आपको खोना नहीं चाहते, ये भी एनर्जी है। क्लैरिटी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं, ये यहाँ पर इश्यूज़ दिखाई दे रहे। तो थर्ड पार्टी और उनके आपके पार्टनर के बीच में वेटिंग गेम चल रहा है, ओवर थिंकिंग चल रही है, प्यार खो देने की एनर्जी चल रही है, दिल बहुत बुरी तरह टूटा है, लड़ाई झगड़े फाइट्स हुए हैं यहाँ पर। चलो मैं कुछ कार्ड्स को अब यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या ओवर थिंक कर रहे हैं। फाइनल शफल बाबा जी, फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैंने डक को उल्टा पकड़ा हुआ था। ये हमेशा या तो कोई ऐसा इंसान है जिससे ये बहुत, जो सांवले रंग का हो सकता है, जिसको जो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में सब कुछ कर रहा है, या तो ये उस इंसान के साथ में के बारे में सोच रहे हैं, या ये खुद ऐसे बनना चाहते हैं जहाँ पर सब कुछ सुकून हो, लग्जरी हो, पैसा हो, किसी भी चीज़ की इनको टेंशन ना हो, और ये बहुत अच्छी एक कूल लाइफ जिए, ऐसा ये सोचते हैं, उस चीज़ के बारे में ये सोच रहे हैं। हो सकता है प्लीज़ डिवाइन फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। खो देने के बाद एहसास हुआ है आपके पर्सन को कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन था, और बहुत ज़्यादा इनको इंटेंशनली फील हो रही है, ये यूनियन में आना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। स्लीपलेस नाइट है इनकी बहुत ज़्यादा, पर इनको लग रहा है कि सब कुछ खो गया। ठीक है, या तो आपने इनको ऑलरेडी ब्लॉक करके रखा हो सकता है, या आप अब पहले की तरह आप अपना प्यार शो नहीं करते इनके लिए, तो इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, क्या अपना फैमिली बिजनेस करना चाहते हैं या क्या करेंगे, कैसे, नहीं सॉरी फैमिली बिजनेस नहीं, कहाँ से किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन सेम एनर्जी है। हो सकता है कोई बड़ा इंसान हो सकता है आपके पर्सन से भी बड़ा, वो इंसान सब कुछ चीज़ों को डिसाइड कर रहा है। स्लीपलेस नाइट तो है यहाँ पर, बेचैनी तो है इनको बहुत ज़्यादा, पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, पावर में आने का वेट कर रहे हैं, पर शायद चीज़ें यहाँ पे लंबी खिंच रही, इस वजह से थोड़े से डर रहे हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, थ्री ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए।
दिल टूटा है यहाँ पे। थर्ड पार्टी सिचुएशन बेसिकली है यहाँ पर। आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बहुत प्यार करते हैं और ये उसके साथ में है, या थर्ड पार्टी इनको करती है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। और प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट यहाँ पर लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, टिक नहीं रहे एक पॉइंट पे दोनों ही। तो बेसिकली थर्ड पार्टी को भी आपके पर्सन मनाने की कोशिश ही कर रहे हैं और आपको भी कर रहे हैं। चलिए इसी डेक से देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आज की रीडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली दिखाई दे रही है और यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी है जिसे सुन के हो सकता है आप लोगों को अच्छा ना लगे, पर सिचुएशन वही है जहाँ आपका और आपके पर्सन के बीच का थर्ड पार्टी का की वजह से आपका डिवोर्स तक सिचुएशन पहुँची हुई है। बट आपके पर्सन के थॉट्स थर्ड पार्टी को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव है। ये आपके साथ भी चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं, मैनेज करके चलना चाहते हैं। अगर आप इनको अपनी इनकी हरकतों से तंग आकर के डिवोर्स देने के मूड में हो तो वो भी ये अपनी वहाँ पे भी चीज़ें अपनी या तो डिमांड इतनी ज़्यादा लगा देंगे कि जहाँ पे चीज़ें ना सेटल हो पाए या कुछ इस तरीके का दिख रहा है। जगलिंग सिचुएशन है, एक तरफ कैरियर है, एक तरफ इधर है और इनमें ये प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रही। या कह सकते हो कि एक तरफ फैमिली, एक तरफ आप हो, या एक तरफ कोई लविंग पर्सन, एक तरफ आप हो, तो ये दोनों के बीच में बैलेंस नहीं अपना सेटल कर पा रहे। विश पूरी करना चाहते हैं अपनी, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कुछ अपनी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी, पर वैसा चांस इनको दिख नहीं रहा अभी। क्लैरिटी चाहते हैं चीज़ों को लेकर कि आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके साथ, आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, ये इनके माइंड में बहुत रहता है। जगलिंग सिचुएशन है, समझ नहीं पा रहे किस चीज़ को प्रायोरिटी दें, दोनों ही ज़रूरी हैं। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है कि वेटिंग गेम है, इन्होंने अपना कुछ रिजल्ट दिया है, उसके बिहाफ पे है कि ये रिज़ल्ट के आने का वेट कर रहे हैं। बहुत तेज़ी से चाहते हैं कि चीज़ें बदल जाएं, यहाँ पर कंप्लीशन चाहते हैं, यहाँ पर घर छोड़ के जाने के बारे में भी कुछ लोग सोच रहे हैं यहाँ पर, ताकि चीज़ें बेहतर हो सकें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। बैलेंस ही बेसिकली आपके पर्सन बनाना चाहते हैं आपके और थर्ड पार्टी के बीच में। ये किस तरीके के लोग होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आपके पर्सन थर्ड पार्टी और आप में एक बैलेंस बना के चलना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है कि इनके अंदर थोड़ी सी डिवेलिटी है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या पहले, मतलब दोनों ही काम इंपॉर्टेंट है, बट इनको नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा कैसे दिया जाए। ठीक है, तो ये जगल कर रहे हैं अभी चीज़ों को लेकर के। कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, द हायरोफेंट की एनर्जी है, बट सक्सेस चाहते हैं इनको, ये चाहते हैं कि आप मैरिज कर लो, सक्सेसफुल हो जाओ। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कि आपके पर्सन की रिसेंटली या तो कोई विश पूरी हुई है या पूरी होने वाली है। उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं या फिर विश पूरी कैसे होगी उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आगे बढ़ते जा रहे हैं,
ठीक है, किसी को कुछ ऑफर करना चाहते हैं, यहाँ पे ये भी चीज़ है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाती है, सॉरी एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाती है कि अपनी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपने बिहाफ पे करना चाहते हैं। आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको ही ऐसे देखते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत अट्रैक्टिव हो। दूसरी तरफ आपको देखते हैं और दूसरे इंसान को भी देखते हैं, ये चीज़ है। तो इनके थॉट जो हैं वो आपको लेकर के मिले जुले वाले हैं, कभी बहुत अच्छे, कभी बहुत ख़राब। ठीक है, आपके पर्सन बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इनको आपको या तो पैसा देना है या फिर इनको ये है कि इन्होंने शायद पैसा लिया हुआ है किसी से, तो वो उनको वापस करना है। पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं, खाली इमोशनली मूव ऑन किया हुआ है। ठीक है, आपने भी और आपके पर्सन ने भी। आपको ऐसे भी देख रहे हैं कि आप बहुत एटीट्यूड में आ गए हो, बहुत अपनी ही चलाते हो वाली कंडीशन में भी आ गए हो। कोई लीगल मैटर हो सकता है आप लोगों के बीच में, या तो मैरिज करनी है या फिर डिवोर्स लेना है। प्लीज़ डिवाइन द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। कुछ लोगों के पर्सन ना डिवाइन से जाके प्रे कर रहे हैं, जिनको ये डर है कि मेरा प्यार जो है वो खो जाएगा, वो लोग डिवाइन से जा कर के प्रे कर रहे हैं, वहाँ मांग रहे हैं जा कर के कि प्लीज़ डिवाइन मेरा पार्टनर हमें वापस कर दीजिए। आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप इमोशनली इनके लिए अवेलेबल नहीं हो, तो इन्हें थोड़ा सा आपके ऊपर हिम्मत नहीं पड़ रही, कह सकते हो कि इनकी, क्योंकि इन्हें अब शायद पहले आप बहुत अपने इमोशंस को शो करते थे, बट ये वैल्यू नहीं करते थे। अब शायद आप वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं इनकी। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, इनडिसाइसिव एंड द रीयूनियन। आपके पर्सन ओवर कॉन्फिडेंट तो हैं आप लोगों को लेकर, रीयूनियन को लेकर, कि इन्हें हमेशा लगता है कि वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। ये कहीं भी जाएं, लेकिन एक टाइम के बाद आप दोनों एक दूसरे के साथ आ ही जाते हो। इनडिसाइसिव, आई नो माई इनेबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि उनकी जो डिसीज़न न ले पाने की क्षमता है, ठीक है, उससे भी आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। आपके पर्सन इस चीज़ को मानते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकली है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने उस वक्त शायद एक्शन नहीं लिया जब उन्हें करना चाहिए था या लेना चाहिए था। चलिए हम देखते हैं चार्म्स मैसेजेस क्या है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपके मैसेजेस क्या हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ऑनेस्ट, आई एम स्टक, फॉरगिवनेस, कुछ अल्फ़ाबेट ये है।
एस नंबर, एम नंबर, आर नंबर, डाउट। आपके पर्सन आप पे डाउट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हालांकि आप ऑनेस्ट हो सकते हो, लेकिन आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि आपसे कि आप ऑनेस्ट हो, फिर भी आपको स्टॉक ज़रूर कर रहे हैं। किसी तरीके की माफ़ी की उम्मीद करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं सिचुएशन में। SMRT, ठीक है, ये अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, आपके सरनेम मतलब सरनेम हो सकता है या नेम, फर्स्ट नेम हो सकता है, उनका लास्ट डिजिट होता है। तो शक यहाँ पर बहुत ज़्यादा है आप लोगों के बीच में। SMRT ये नंबर हो सकते हैं जिनसे कि आपका या आपके पर्सन का नाम या सरनेम शुरू होता है। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। आपके पर्सन को रिलेशनशिप का अंदाज़ा तो हो गया है अब, तो ये कह रहे हैं आपसे कि ये आपके बगैर किसी और को, कोई और चीज़ की चाहत नहीं करेंगे। चलिए अब हम कुछ चार्म्स निकाल लेते हैं, उसके बाद डिवाइन की गाइडेंस लेंगे, रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा मैसेज, कौन से चार्म्स हैं, प्लीज़ बताइए। एक ठहराव आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है। आप आने वाले टाइम में बहुत खुश रहने वाले हो, खुश रह। ट्री ऑफ लाइफ, ये आपकी ज़िंदगी के उन फेजेस को दिखाता है जो लाइफ में होते हैं, ठीक है। बचपन से लेकर के मृत्यु तक, यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक की बहुत सारी फेजेस होती हैं, उसी चीज़ को ये भी रिप्रेजेंट करता है। एक ठहराव आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है। रीडिंग को वाइंड अप करते हैं इसी के साथ में, क्योंकि और तो कुछ रह नहीं गया। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिले तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।